जानकारियां हम प्राप्त कर रहे थे और वो बातचीत अधूरी रह गई थी। तो चलिए उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आज। डॉक्टर रीता, ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान कैसा बनेगा, इसमें बहुत कुछ उसके बचपन का और उसकी शिक्षा का बहुत योगदान रहता है। खास तौर से बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ बच्चे जब अपने स्कूल डेज को याद करते हैं बड़े होने के बाद, तो बड़ी खुशी से याद करते हैं, और कुछ बच्चे जब अपने स्कूल डेज को याद करते हैं तो उनकी एक छोटी सी शिकायत, कहीं पे एक तलखी, कुछ एक गुस्सा कहीं ना कहीं होता है किसी खास टीचर को लेके। और ये बात बच्चों से संबंधित नहीं, बल्कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं उनसे संबंधित है। तो बच्चों के लिए आप सारी सुविधाएं मुहैया करा दें, लेकिन फिर भी जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ा रही हैं, उनको कैसे, किस तरीके से इस ओर ढाला जा सकता है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जाहिर सी बात है, कभी टीचर का भी मूड अच्छा नहीं है और उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि फला बच्चा बहुत शोर कर रहा है, या तो उनको भी कुछ इस तरह की क्या प्रशिक्षण आप देते हैं? राजुल, आपने बहुत मेरे मन की बात कर ली। और सब जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब का विषय है, और ये मेरा बहुत गुस्सा भी है कि हम लोगों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो शिक्षिकाएं हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हमारे पास बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मैं बहुत खुशी से कह रही हूँ कि एसएनडीटी इसमें एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है जिसमें कि पूर्व शालेय शिक्षा के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाता है, और ये पहली यूनिवर्सिटी थी पूरे इंडिया में जिसने कि मास्टर्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुरू किया। और इसमें मुझे बहुत गर्व है ये कहने के लिए कि इस मास्टर से तैयार की हुई जो लड़कियां जब नौकरी के लिए जाती है तो उनको जो नौकरी देने वाले हैं उनको समझाना पड़ता है कि इस मास्टर्स में क्या क्या विषय है, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये ऐसा विषय है जिसे मास्टर्स भी दिया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो इतने अच्छे से ट्रेन हो कि वो बच्चे को बहुत अच्छे से पहले समझे, बच्चे के इंटरेस्ट को समझे, बच्चे की आवश्यकताओं को समझे और बच्चे के विकास को समझे, और उसके हिसाब से वो शिक्षा दे। तो करिकुलम जो है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा दी जानी चाहिए, और बच्चे को ध्यान में रख के जो शिक्षिकाएं हैं वो भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे तक वो पहुंच सके। इसके लिए ट्रेनिंग जो है वही बहुत महत्वपूर्ण है। मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता? हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता? पता हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। कहाँ क्या तेरा पता? हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता।
मुझको ये तड़पाती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, झूठे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जहाँ मेरी जान जाती है। तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, झूठे अपनी मंजिल का पता। डॉक्टर रीटा, यहाँ मुझे ये बताइए कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और उसमें क्या-क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं और क्या-क्या समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं? ये विषय बहुत डायनामिक है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो इसमें जो शिक्षिका स्कूल में नौकरी कर रही है, उनको भी चाहिए कि वो समय समय में ट्रेनिंग ले। अपडेटेड रहे। तो पूर्व शालेय शिक्षा की दो तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए। नौकरी से पहले वो पूरा ट्रेन होके नौकरी करे और नौकरी मिलने के बाद भी वो अपने आप को अपडेट करते रहे इस विषय के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरा ये कहना है कि ट्रेनिंग जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी नई शिक्षा नीति जो है उसने भी ये कहा है कि टीचर को अपडेट होना चाहिए। जितने ज्यादा वो अपडेट होएगी उसके हिसाब से उसका प्रमोशन होना चाहिए, उसके हिसाब से ही उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो टीचर्स की हो। आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी को चाहिए, हमारे देश में 9000 विश्वविद्यालय है, सो हर यूनिवर्सिटी को एक ये विषय अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा और डिग्री तो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी हमारी शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, यहाँ तक कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और उसके बाद वो पूर्व शालेय शिक्षा में शिक्षिका बनी है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस विषय की पूरी तैयारी नहीं की है। वो ट्रेन नहीं है, भले ही वो इंजीनियर है, इसके लिए अलग ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब तक वो इसकी ट्रेनिंग नहीं ले, उनको कृपया करके नौकरी ना दी जाए, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। क्या हम ऐसा करते हैं क्या कि डॉक्टर को ये कहते हैं कि तुम जाके जो है वो भाजी बेचने का काम करो? वो नहीं कर पाएंगे, तो उसमें वो ट्रेन नहीं है। तो ये हम छोटे बच्चों को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? जब तक कि पूरी तरीके से ट्रेन टीचर नहीं हो, उसको नौकरी नहीं देनी चाहिए। और अगर दी जाती है तो आप देखिए वो हर परिस्थिति में बच्चों को संभालने के लिए तैयार होती है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है। जिस समय में वो पढ़ते हैं उसी समय में उनको फील्ड का इतना अनुभव दिया जाता है। उनको कम से कम 700 आवर्स प्री स्कूल में स्पेंड करना होता है अपने ट्रेनिंग में, जो कि उनको सुपरवाइज किया जाता है कि कहाँ वो ठीक कर रहे हैं, कहाँ वो गलत कर रहे हैं। हर दिन उनके ट्रेनिंग के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है और उनको ये बताया जाता है कि आप कैसे अपने में सुधार लाते हो। इसीलिए ये जो है ट्रेन टीचर्स बहुत अच्छा काम करती है।
और बहुत ही बच्चों के विकास के लिए इसकी जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर रीटा। हम यहाँ पर रुके और एक गाना सुन लें। बहुत अच्छा। आप जब गाने की बात करती तो मेरे अंदर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि मेरे को भी गाने का बहुत शौक है। तो आप सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहते हैं? नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। डॉक्टर रीता, आपने कहा कि टीचर का प्रशिक्षित होना जरूरी है और साथ ही साथ जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो उपकरण होने चाहिए वो भी अगर हो तो मतलब सोने पे सुहागा। कई बार देखा गया है कि ये दोनों ही चीजें होती हैं। प्रशिक्षित अध्यापिका भी हैं क्लास में, बच्चे के पास सभी साधन मौजूद हैं, लेकिन जो क्लासरूम है वो दरअसल ओवर स्टफ है, भरा हुआ है। 60 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ऐसे में किस तरह से अध्यापिका उनका ध्यान रखे और तब क्या इस तरह का जो आप कहती हैं कि एक व्यक्तिगत देखभाल बच्चे की, सब एक एक बच्चे पर नजर रखना, वो संभव हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि हम लोग कहते हैं टीचर चाइल्ड रेशियो। तो 60 बच्चे और एक टीचर, ये बहुत अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत अच्छा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी नहीं है। क्योंकि इसमें यह होगा कि जो बच्चे बहुत स्मार्ट है वो आगे आगे पढ़ लेंगे, अच्छे तैयार भी हो जाएंगे और आगे वो अच्छा भी कर लेंगे, लेकिन वो हम नहीं चाहते। हम तो आखिरी बच्चे को भी शिक्षा देना चाहते हैं। तो उस बच्चे को शिक्षा देने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर रियलिटी ये है कि आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं तो क्लासरूम में कम से कम आपके पास 60 बच्चे के बीच में 2 टीचर होना चाहिए। अगर 2 टीचर होती है तो एक टीचर जब कंसेप्ट बता रही है तो दूसरे टीचर जो है वो वहां पे देखे, बच्चों की तरफ ध्यान दे
और उस समय में उन बच्चों को का अटेंशन लेने की कोशिश करें। तो 2 टीचर अगर होती है तो 30-30 में बढ़ जाते हैं बच्चे, और वो भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कम से कम 2 टीचर तो होनी ही चाहिए। अगर 60 बच्चे हैं तो एक टीचर से तो काम नहीं चलाना चाहिए, और ये ठीक भी नहीं है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो वो भी अपनी गाइडलाइंस में लिखती है कि 25 बच्चों के बीच में एक टीचर होना चाहिए। और ये उन्होंने कहा ये नेसेसरी है कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप चाहे तो 2 क्लासरूम के बीच में एक हेल्पर रख सकते हैं। 25 बच्चे एक टीचर, 25 बच्चे एक टीचर, और 2 क्लासरूम के बीच में एक हेल्पर, ऐसा कर सकते हो। लेकिन टीचर जरूर उन्होंने कहा है कि हमको 25 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक क्लास में, तभी संभव है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं ना राजुल जी कि बच्चे जो है उनका असेसमेंट भी करना है। तो जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमको बहुत बारीकी से देखना है कि उसका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, किस बच्चे का हो रहा है, कौन सा बच्चा बैलेंस कर पा रहा है, कौन सा बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है, कौन सा बच्चा शेयरिंग करता है, कौन सा नहीं, कौन सा बच्चा शाय है और कौन सा बच्चा बहुत एक्टिव है। जब हम ये मूल्यांकन करते हैं तो कैसे हम हर बच्चे का मूल्यांकन कर पाएंगे जब इतने सारे बच्चे होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। प्री स्कूल में बच्चों का नंबर कम होना अच्छी शिक्षा का गुणवत्ता के लिए भी बहुत जरूरी है। और आज हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है। तो जो क्वालिटी का एक पैरामीटर है वो है टीचर चाइल्ड रेशियो। 25:1 इन अ प्री स्कूल इज अ गुड रेशियो अकॉर्डिंग टू NCERT। मतलब 25 बच्चों पर एक टीचर। यस, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और एक हंसता गिलगिलाता क्लासरूम जैसे हमारी कल्पनाओं में उभर आया है। तो चलिए गाना सुन लेते हैं। ठीक है। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गारे गमा पसा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज
रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। डॉक्टर रीता, आपने जो क्लासरूम की परिकल्पना बताई कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो क्लासरूम में और बच्चे और अध्यापिका के बीच में एक जुड़ाव सा हो, और वहाँ पर तमाम तरह के जो उपकरण हैं बच्चों के लिए वो भी हों और काफी खुला हुआ माहौल हो, ये शहरों में अक्सर स्कूलों में देखा जाता है। लेकिन जो सुदूर क्षेत्र में जो स्कूल्स हैं, जैसे गांव में हैं या कहीं बहुत दूर दराज के इलाके में हैं जहां पर इतनी सुविधाएं नहीं हैं, उनके बारे में भी आपने रिसर्च किया है, तो उस रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है शहरों तक सीमित हो पाया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, और ये गांव तक नहीं पहुंचा है। लेकिन राजुल, जो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें महिला और बाल विकास के पास एक कार्यक्रम है जिसको कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ICDS प्रोग्राम जी। और ICDS प्रोग्राम के 6 ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव है पूर्व शालेय शिक्षा, तो वो उसके अंदर आंगनवाड़ी चलाते हैं। अच्छा। तो आंगनवाड़ी में बच्चा 3 घंटे रहता है, और ये आंगनवाड़ी ज्यादातर गांव में और छोटे छोटे शहरों में भी चलती है। और ये गवर्नमेंट का, मैं ये कहती हूँ, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और ऑन पेपर अगर हम देखते हैं तो विश्व के जो बच्चों के प्रोग्राम है उसमें सबसे अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक बार एक क्लिंटन का, जो कि राष्ट्रपति की धर्मपत्नी थी अमेरिका की, उनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना था, उन्होंने भी ये कहा था ICDS प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड में बहुत अच्छा प्रोग्राम है ऑन पेपर। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रोग्राम से हम बहुत ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ तक कि ट्राइबल जो एरिया है, इंटीरियर में भी वहाँ के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये सरकारी प्रोग्राम नहीं होता तो इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती थी। इस प्रोग्राम का जो रूपरेखा है इतनी सुंदर है
इस प्रोग्राम में पूर्व शालेय शिक्षा की जो टीचर होती है वो ट्रेन होती है, उसके साथ एक अनट्रेन टीचर होती है। तो एक कक्षा में ट्रेन टीचर अनट्रेन टीचर होती है जी। और इस तरीके से 100 आंगनवाड़ी के बीच में जो है उनकी सुपरवाइजर होती है। तो ये जो सुपरवाइजर है 25 आंगनवाड़ी के बीच में एक सुपरवाइजर होती है। एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में अगर 100 आंगनवाड़ियां चल रही है तो उनके पास 4 सुपरवाइजर होंगे और इन सुपरवाइजर का काम है इन 25 को सुपरवाइज करना। और इनके ऊपर एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है और प्रोजेक्ट ऑफिसर का ये काम है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे सुपरवाइजर्स को ट्रेन करना और ये सुपरवाइजर्स ये देखते हैं कि किस तरीके से क्लासरूम में वो क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। तो वो वहां तक पहुंच रहे हैं कि हर क्लासरूम में अच्छी शिक्षा दी जाए। हम यहाँ पर रुकें और एक गाना सुन लें। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का खड़के दो। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। डॉक्टर रीता, तो उस रिसर्च के बारे में हमें कुछ बताएं। लेकिन इसमें जो 2 तरीके की कमियां मेरे को देखने मिली है। एक तो हमको ये चाहिए कि इन शिक्षिकाओं को एक थोड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए।
कहने का मतलब है कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद इनको क्लास में भेजा जाए, या फिर अगर वो इन सर्विस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 3 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि इनको पूरा तरीके से कैसे चलाया जाता है स्कूल ये समझ में आए। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इनको ट्रेन करती है। तो इसमें ये देखा गया है कि वो जो ट्रेनिंग यूनिसेफ के साथ मिलके कर रहे हैं उतनी उनके लिए पर्याप्त नहीं है अच्छी शिक्षा बनने के लिए। अच्छा। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है कि क्वालिटी के कितना पैरामीटर्स जो है ये आंगनवाड़ी में पूरे होते हैं, और उस रिसर्च से मेरे को लगा कि ट्रेनिंग की थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है नासिक के आंगनवाड़ी के ऊपर। एम्परसेंट ग्रुप ने ये सोचा कि अगर हम इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो इससे फायदा हो सकता है क्या। तो इस सोच को लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गए। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मैडम ने हमको 25 आंगनवाड़ी दी नासिक में, और ये कहा कि 2 हमको मॉडल आंगनवाड़ी आप बना के दीजिए तो हमें पता लगे कि अच्छी आंगनवाड़ी क्या होती है। अच्छा। तो एम्परसेंट ग्रुप ने PPP मॉडल के थ्रू 2 आंगनवाड़ी भी बना के दी, जिसमें कि पुलिस हेडक्वार्टर का जगह थी और उसका पूरा इंटीरियर करना वो एम्परसेंट ग्रुप ने किया। अच्छा। और ऐसा करके ये 25 टीचर्स को करिकुलम दिया, उनको लैपटॉप दिए, उनको स्पीकर्स दिए और साथ में उनको डोंगल भी दिया, क्योंकि ये देखा गया कि वहां पे नेटवर्क का इशू था। और फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो ये पहली ट्रेनिंग 5 दिन की दी। उस 5 दिन में जब पहली बार उन्होंने उस लैपटॉप को खोला, अपने जिंदगी में पहली बार लैपटॉप खुलता कैसे है, उसको प्लग कैसे किया जाता है, वहां से हमने ट्रेनिंग दी। और 5 दिन में वो इतनी ट्रेंड हो गई थी कि वो जो लैपटॉप के ऊपर जो हमारा जो डिजिटल करिकुलम था, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसके ऊपर डाला था, उसको कैसे चलाया जाता है उन्होंने सीख लिया। और उसके बाद वो अपने क्लास में उन लैपटॉप के द्वारा शिक्षा देने लगी। तो लैपटॉप से उन्होंने सॉन्ग्स कराए, उन्होंने स्टोरी कराई, जो कॉन्सेप्ट थे जो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्कूल में कैसे, अगर हमको फ्रूट का कॉन्सेप्ट देना है तो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स दिखाते हैं, बीज वाले, बिना बीज वाले, कम बीज वाले, ज्यादा बीज वाले, वो सब बच्चों ने फ्लैश कार्ड लैपटॉप के ऊपर देखे और उससे देख के बच्चा सीखता है ये हमको मालूम था, लेकिन बच्चों को इतना सारा हम कैसे दिखाए ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको फिर हमने डिजिटल के द्वारा उन तक पहुंचाया और इससे ये हुआ कि बच्चों को जो है वो देखने मिला, देख के उन्होंने सीखा। राजुल जी, हमने इसको मेजर भी किया कि देने से पहले उनको कितना आता था, फिर देने के बाद उनको कितना आया और साल के आखिरी में उनको कितना आया जी। तो उसमें हमको बहुत हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। और इस रिजल्ट में अच्छे मिलने का कारण ये भी था कि हमने हर महीने जाके इन टीचर्स को 2 दिन की ट्रेनिंग दी और उस करिकुलम को लैपटॉप के थ्रू आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी उनको दिखाया, सिखाया। और आखिरी वाले दिन उनको कहा कि आप प्रैक्टिकली अभी क्लास के और लोगों को ट्रेन करो। तो वही टीचर्स जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स दूसरे टीचर्स को ट्रेन करती थी। अरे वाह। तो इससे ये हुआ कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने कहा, हमारे पास बाइट भी है, जब उन्होंने कहा कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस आया, अब हम इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और जब हम लैपटॉप लेके कंधे पर पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे को एक अलग निगाहों से दूसरे लोग देखते हैं कि अब हम प्रोफेशनल टीचर हो गए हैं। और हमारे बच्चे जो हमको कभी ये सिखाते नहीं थे कि स्मार्टफोन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अभी वो बच्चे हमको पूछते हैं कि लैपटॉप पे ये कैसे चलाते हो। तो अभी हमारा इतना विकास हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट को करने का हमारा ये उद्देश्य था कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम सरकार को ये बता सके कि अगर हम डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे हम पूरे महाराष्ट्र के इंटीरियर में भी कैसे क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से ये कह सकती है हमारे में कैपेबिलिटी है जी। हमारे में ये ताकत है कि हम महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में जाके उनके छोटे बच्चों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे सके।
के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले, ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गा से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम माँ माँ माँ, पा से एक पुजारी। ता सारे ग ग म प प म ग ग म प प म रे मा ग। हाँ, सा सारे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गात गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, मात मीठे बोलों में पास एक पुजारी। ला 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 ला। भंवरे के जैसे फूलों पे सारे गाते चले, ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। धा मा धा पा ग पा, धा से धूप सुनहरी है, ये नी नशीली लागे।
सुनहरी है ये नींद नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ सा सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। डॉक्टर रीता, अभी आपने बात की कि आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं को आपने किस तरह से डिजिटल माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया ताकि बच्चे वहां सीख सकें। जब डिजिटल माध्यम की बात आती है तो जो आजकल का ये दौर चल रहा है, लॉकडाउन में जो स्कूल्स चल रहे हैं, इसमें डिजिटल माध्यम का बहुत बोलबाला है और बच्चे कंप्यूटर पे ही अपने लैपटॉप पर या जहां पर उपलब्ध नहीं है वहां अपने माता पिता के फोन्स पर ही उनका पूरा स्कूल चल रहा है। तो ये किस हद तक अच्छा है और इसमें बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह का असर पड़ रहा है? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये शहरों में हो रहा है और प्राइवेट स्कूल्स इसको बहुत कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि शिक्षा जो है वो चल रही है, रुकी नहीं है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा पक्ष है कि लॉकडाउन हो गया है लेकिन शिक्षा को अभी भी बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। और बच्चों के लिए जहां तक सवाल है, वो नर्सरी राइम सुन रहे हैं, वो स्टोरीज सुन रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम था। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो हमारे स्क्रीन की बात है कि बच्चे के सामने स्क्रीन ज्यादा समय तक नहीं होनी चाहिए, उसका आंखों के ऊपर असर होता है। तो पेरेंट्स अदरवाइज भी अगर लॉकडाउन होता और ये शिक्षा नहीं होती तो टीवी के सामने बच्चे होते हैं। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा 1 घंटे की होनी चाहिए, जो कि WHO भी प्रिस्क्राइब करता है कि 1 घंटे का स्क्रीन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ उसको एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं कि वो दूसरी एक्टिविटी करे, और वो एक्टिविटी घर का कोई भी सदस्य उनसे करवा सकता है। बड़ी बहन करा सकती है, माता पिता अगर खाली है तो वो करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, या वो एक्टिविटी टीचर समझा देती है और बाद में वो बच्चा पेपर के ऊपर करने लगता है। तो इस तरीके से वो कुछ समय स्क्रीन पे, कुछ समय ऑफ स्क्रीन करके उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं 3 घंटे के लिए जी। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, तो उस ऑब्जेक्टिव को लेके ये चला रहे हैं। लेकिन सबसे जो दुख की बात है, जो मैंने आपका एक्सपेरिमेंट बताया, अगर वही एक्सपेरिमेंट चलता होता तो हमारी टीचर ट्रेन थी, वो भी घर से शिक्षा दे सकती थी, गाँव में या फिर इंटीरियर में आंगनवाड़ी के थ्रू और बालवाड़ी के थ्रू दे सकते थे। वो शिक्षा रुक गई है। और वो शिक्षा रुकने का जो प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा है वो बड़ा खराब है, क्योंकि बच्चे घर घर में बंद हैं और घर में जो बच्चों का एक्सपोजर जो हो रहा है अब्यूज के लिए, वायलेंस के लिए, ये भी काफी बढ़ गया है, ये देखने में आ रहा है। और इसी वजह से अभी हमने एक छोटा सा सर्वे किया है कि बम्बई शहर में बालवाड़ी के जो पेरेंट्स हैं उनमें कितनों के पास स्मार्टफोन है। अभी हमको समझ में आया है 85% लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो हम उसकी तरफ अब सोचना शुरू किया है कि किस तरीके से हम इन बच्चों तक पहुंचे और उनको शिक्षा दे, क्योंकि ये 6-7 महीने उनके खराब हो गए हैं और उसका हमको बहुत दुख है कि बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाए हैं। तो ये दुख रहेगा और इस गैप का बच्चों के ऊपर जो प्रभाव होगा आगे जाके हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। जिन बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिली और जिनको बिल्कुल शिक्षा नहीं मिली उनके ऊपर क्या प्रभाव आया है, ये हमारा शोध का एक विषय रहेगा और उससे आगे आपके कार्यक्रम में बता सकेंगे कि कैसा इसका हमको परिणाम मिला है। बिल्कुल, हम इस बात का इंतजार करेंगे कि हमें बच्चों की शिक्षा के विषय में ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन आपसे मिलता रहे।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यहाँ पर एक बात चलते चलते मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि बच्चों में अनुशासन, ये एक ऐसा विषय है जो कि आजकल की सबसे बड़ी जरूरत भी है और यक्ष प्रश्न भी है, क्योंकि बच्चों को अनुशासित करना टेढ़ी खीर है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें अनुशासन में रखना भी जरूरी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? राजुल जी, आपका कहना टेढ़ी खीर है, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन विषय है। जी।
लेकिन इसमें अगर पेरेंट्स और शिक्षिका दोनों मिलके एक ही भाषा में बात करें तो हम किसी हद तक बच्चों को अनुशासित रख सकते हैं। मुश्किल क्या होती है, अगर टीचर क्लास में अनुशासित कर रही है तो घर में उनको फ्रीडम मिल रही है, अगर घर बहुत ज्यादा अनुशासित कर रहा है तो स्कूल में उनको फ्रीडम मिल रही है, तो दोनों की भाषा एक नहीं हो रही है। जी, तो ये एक बात है। दूसरी ये बात है कि एक तरफ हम कहते हैं खेल खेल में शिक्षा दी जाए और उसमें फिर हम अनुशासन की बात करते हैं तो ये नहीं पता लगता है कि कैसे अनुशासित किया जाए। तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग एक आ जाता है विषय, और उसमें हम जब ट्रेनिंग देते तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसको वही बात एक बार बोलिए, कंसिस्टेंसी के साथ दूसरी बात बोलिए, उसको चांस मत दीजिए कि दूसरी बात बोलने के बाद आप छोड़ मत दीजिए। आप दिमाग में रखिए कि आपने ऐसा उसको कहा और वो उसके बावजूद नहीं कर रहा है, तो हम एक डिसिप्लिन अनुशासित कुर्सी बनाते हैं, उस कुर्सी को दीवार की तरफ रखते हैं और बच्चे से कहते हैं अब आप जाके दीवार की तरफ बैठो। जब वो अकेला बैठता है वहां पे, उस समय में उसका दिमाग चलता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा किया था इसीलिए मेरे को किया, और बच्चे खेल रहे हैं, मैं खेल नहीं पा रहा है। पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर वो बार बार टीचर से पूछता है अब मैं आ जाऊं, अब मैं आ जाऊं, और टीचर देखती है कि जिस समय में वो बिल्कुल तैयार है अब आने के लिए और उसको ये समझ में आ गया कि ये बोर हो गया है, मानसिक रूप से इसको समझ में आ गया है कि कहाँ उसने गलती की थी और अब वो उसको नहीं दोहराएगा, उससे बोल के लेती है टीचर कि आप कहो। और जब भाषा में वो बोलता है तो उसके विचार और भाषा जब एक हो जाते हैं, अब मैं इसको दोबारा से नहीं करूंगा, तब वो टीचर उसको लेती है। तो इसके अच्छे हमको परिणाम मिले हैं और इससे बच्चे को अनुशासित करने में हमको काफी मदद मिली है। तो एक डिसिप्लिन चेयर, एक अनुशासित चेयर जो है मदद कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगी तब आपको बताऊंगी। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे डॉक्टर रीता। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए
पोए पकाए भूर के। डॉक्टर रीता, इतनी सारी बातों के बीच में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और जो स्कूल के संदर्भ में अच्छा सा एक जो प्लान, योजना, जो एक परिकल्पना तैयार की, उसको सुनकर बचपन के दिन याद आए और बहुत कुछ याद आ गया। तो इतनी सारी प्यारी प्यारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त विविध भारती में आकर हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करती हूँ विविध भारती का कि उन्होंने मेरे को मौका दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें मेरे को बोलने का बहुत अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी, आपको भी धन्यवाद। अभी आपने सुनी डॉक्टर रीटा सोनावत से एक बातचीत, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पोर्सन ग्रुप की डायरेक्टर हैं और एक जानी मानी शिक्षाविद हैं। इनसे बातचीत की राजुल अशोक ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वीरेंद्र सिन्हा और गणेश शिंदे, संयोजन जुबैर खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम खत्म होता है। नमस्कार। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद